हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम लेंगे ब्रिटिश सोशल सिस्टम। यूनिट फर्स्ट का यह टॉपिक है ब्रिटेन का सामाजिक और आर्थिक आधार। इसमें हम ब्रिटेन की जो है वो सामाजिक व्यवस्था, उनकी भौगोलिक स्थिति और आर्थिक व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। आप सबको पता है कि ब्रिटेन को ग्रेट ब्रिटेन, इंग्लैंड के नाम से जाना जाता है। ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन, इंग्लैंड के नाम से जाना जाता है, लेकिन रियल में इसका पूरा नाम है यूनाइटेड स्टेट, ग्रेट ब्रिटेन एंड नॉर्थ आयरलैंड। ये हमने पहले कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ा है। इसके अंदर जो है वह ब्रिटेन के अंदर वेल्स और स्कॉटलैंड भी शामिल है। पहले ये इसके अंदर इंक्लूड नहीं थे, लेकिन बाद में जो है वह ये ब्रिटेन के ही अंग बने हैं। और अभी प्रेजेंट में ये दोनों जो है वह ब्रिटेन के अंदर है, स्कॉटलैंड और वेल्स। ब्रिटेन यूरोप की नॉर्थ और वेस्ट में एक छोटा सा जो है वह एक आइसलैंड है, एक टापू है। ब्रिटेन का जो है वह क्षेत्रफल, उनका एरिया जो है वह 2,44,000 किलोमीटर है। पॉपुलेशन ब्रिटेन की बहुत ज़्यादा है, 6 करोड़ से ज़्यादा जो है वह ब्रिटेन की पॉपुलेशन है। अब हम पढ़ेंगे ब्रिटेन की जो है वह जोग्राफिकल स्थिति के बारे में कि ब्रिटेन की जोग्राफिकल स्थिति जो है वह क्या है और जिसने ब्रिटेन के सामाजिक और इकोनॉमिक लाइफ को प्रभावित किया है, इन्फ्लुएंस किया है। ब्रिटेन चारों ओर से जो है वह समुद्र से घिरा हुआ है। चारों ओर से समुद्र से घिरा होने के कारण ब्रिटेन पर एक्सटर्नल जो वॉर होते हैं या अटैक होते हैं वो बहुत ही कम होते हैं। यानी कि चारों ओर से समुद्र से घिरा होने के कारण ब्रिटेन जो है वो पूरी तरह से सुरक्षित है। एक तरह से कहा जाए तो ब्रिटेन के अंदर पूरा जो है वह शांतिपूर्ण एनवायरनमेंट है। शांतिपूर्वक एनवायरनमेंट होने के कारण ही लोग अपने जो है वह सामाजिक और आर्थिक विकास के पर्याप्त अवसर जो है वह खोज पाते हैं। लोगों का जो है वह सोशल लाइफ और इकोनॉमिकल लाइफ जो है वह अच्छी है, क्योंकि वह चारों ओर से जो है वह क्या है, सुरक्षित है, सिक्योर है। और इसीलिए ब्रिटेन की जो है वह आर्थिक दृष्टि से वो जो है वह बिल्कुल स्ट्रॉन्ग है। ब्रिटेन पूरी तरह से जो है वह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर निर्भर रहा है। इंटरनेशनल जो है वह बिजनेस पर जो है वह ब्रिटेन पूरी तरह से डिपेंड है। वहाँ के लोग जो है वह उद्योग करना ज़्यादा पसंद करते हैं। एग्रीकल्चर में उनका जो है वह कम इंटरेस्ट है ब्रिटेन के लोगों का। ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन के संबंध में बर्क ने कहा है कि हमारा संविधान जो है वह यानी कि ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन जो है वह श्रेष्ठ है। यहाँ के लोग जो है वह विश्व के अन्य देशों की तरह जो है वह क्रांति में विश्वास नहीं रखते हैं। रिवॉल्यूशन जो है वह ब्रिटेन के अंदर नहीं होता है। विश्व के अन्य देशों में किसी भी चेंजेस के लिए, यानी कि जो भी डिजायर्ड चेंजेस के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस करना हो या फिर सत्ता का हस्तांतरण करना हो, ट्रांसफ़र करना हो सिस्टम को, तो उसके लिए जो है वह क्रांति नहीं होती है। ब्रिटेन में बिना रक्तपात के जो है वह चेंजेस होते रहते हैं। और यहाँ ये जो है वह विशेषता वहाँ के संविधान की महत्वपूर्ण विशेषता है। हमारे यहाँ यह परिवर्तन जो होता है वह शांतिपूर्ण और संवैधानिक मार्ग से होता है। जैसे हमने पहले भी पढ़ा था कि इंग्लैंड में जो है वह बिना रक्त की क्रांति हुई थी, ब्लड रेस रिवॉल्यूशन जो है वह हुआ था। ब्रिटेन के अंदर सत्ता का परिवर्तन जो है वह बिना किसी क्रांति के, बिना किसी विद्रोह के होता है। तो ये ब्रिटिश संविधान की विशेषता है। उसी संबंध में जो है वह बर्क ने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन की जो है वह प्रशंसा करते हुए कहा है कि हमारा संविधान जो है वह क्या है, बहुत ही श्रेष्ठ है, वेल है दूसरे जो है वह संविधानों के बजाय। ब्रिटेन के अंदर जो है वह उपनिवेशवादी नीति का अनुकरण किया गया है, फॉलो किया गया है। कॉलोनियल पॉलिसी को जो है वह फॉलो किया गया है। ब्रिटेन अपनी जो है वह सभ्यता और संस्कृति का प्रसार जो है वह बहुत कर रहा है। और ब्रिटेन का जो है वह बहुत देशों के साथ जो है वह घनिष्ठ संबंध है, जिससे उनकी राजनीतिक व्यवस्था का भी जो है वह निरंतर विकास हुआ है। ब्रिटेन में जो है वह निरंकुश राजतंत्र से संवैधानिक राजतंत्र की जो है वह स्थापना हुई है। ब्रिटेन में मोनार्ची तो है, लेकिन कौन सा है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची को जो है वह अपनाया गया है।
उपनिवेशवादी नीति जो है वह जनरली क्या होती है कि एक पावरफुल जो है वह स्टेट जो है वह कम शक्तिशाली जो है वह देश के प्राकृतिक साधनों का यूज़ जो है वो पावर के बेस पर करता है, तो वो कहलाती है उपनिवेशवादी नीति, कॉलोनियल पॉलिसी। तो ब्रिटेन जो है वह कॉलोनियल पॉलिसी का ही मोस्टली यूज़ जो है वह करता है। फिर बाद में है सुसंस्कृत समाज, ये भी ब्रिटेन की जो है वह सामाजिक व्यवस्था की विशेषता है। कल्चर्ड सोसाइटी, ब्रिटेन में समाज जो है वह एक सम्मानित समाज है। ब्रिटेन के लोग जो है वह अपनी प्राचीन परंपराओं, अभिशमय, जिसकी हमने बात की थी कि ब्रिटेन के अंदर अभिशमय होते हैं। अभिशमय क्या होते हैं? उनके जो पुराने रूल रेगुलेशन है, उनकी जो परंपराएं हैं, उनको वो प्रिजर्व करके रखते हैं, वो कहलाते हैं अभिशमय। तो ब्रिटेन के लोग जो होते हैं वह अपने अभिशमय है, अपनी प्राचीन जो है वह संस्थाएं हैं, नेताएं हैं और उनकी जो वैल्यूज़ है उनमें वो बहुत ही आस्था रखते हैं। ब्रिटेन के लोगों के सामने भी बहुत सारी जो है वह समस्याएं आती है, उनमें भी जो है वह अनएम्प्लॉयमेंट होता है, गरीबी होता है, लेकिन वह इनके लिए जो है वह हिंसा नहीं करते हैं, मतलब शासन के विरुद्ध जो है वह विद्रोह वो नहीं करते हैं। या हम ये कह सकते हैं कि वो नेताओं के बहकावे में नहीं आते हैं। वहाँ के लोग जो है वह सहनशील होते हैं और संतुष्ट दिखाई देते हैं, और कोई भी व्यक्ति नेताओं के बहकावे में आकर कोई भी क्रांति, रिवोल्यूशन या हिंसा की बात नहीं करता है। यह उनके सामाजिक व्यवस्था की विशेषता है। नेक्स्ट, सामाजिक विशेषताओं के अंदर धर्म प्रधान समाज। ब्रिटेन एक रिलीजन सोसाइटी है, एक धर्म प्रधान देश है। यहाँ पर रहने वाले अधिकांश लोग जो होते हैं वो क्रिश्चियन धर्म के प्रति जो है वह आस्था रखते हैं। स्टार्टिंग में ब्रिटेन के अंदर दो दल हुए थे, एक तो था विंग्स और दूसरा था टॉरी, जिसके बारे में हमने पढ़ा है। विंग्स ने चर्च का विरोध किया और वही है ना टोरी ने चर्च का जो है वह समर्थन किया। मतलब ये वाली पार्टी जो है वह चर्च का विरोध कर रही थी, जबकि है ना टोरी जो है वह चर्च का जो है वह समर्थन कर रहा था। बाद में जो है वह विंग्स और टोरी को ही अनुदार दल और उदार दल के नाम से जाना जाने लगा। कंजर्वेटिव पार्टी और उदार दल जो है वह आगे चलकर जो है वह लिबरल पार्टी जो है वह कही जाने लगी। ब्रिटेन के अंदर जो है वह धार्मिक विवादों के कारण आयरिश रिपब्लिक की स्थापना हुई, जिससे ब्रिटेन की राजनीति में धर्म का प्रभाव जो है वह कम होने लगा। यहाँ तक बच्चों क्लियर। नेक्स्ट विशेषता है प्रवासियों की समस्याएं। ब्रिटेन हमेशा से ही विदेशी नागरिकों के आकर्षण का केंद्र रहा है, लेकिन पिछले सालों से जो है वह विदेशों से आने वाले प्रवासियों की समस्या ब्रिटेन में एक उग्र रूप जो है वह धारण कर लिया है, क्योंकि ब्रिटेन में जो है वह अधिकतर दूसरे देशों के नागरिक आकर रह रहे हैं। ब्रिटेन में यूरोप और विश्व के अन्य देशों के लोग आकर जो है वह वहाँ पर बस रहे हैं। ब्रिटेन में अश्वेत लोगों की संख्या जो है वह निरंतर बढ़ती जा रही है, और यह बात जो है वह वहाँ की जो स्थानीय जो श्वेत लोग हैं, वाइट पीपल है, उनके लिए जो है वह यह बात पूरी तरह से असहनीय है। इसलिए वहाँ पर जो है वह मतभेद जो है वह पाए जाते हैं। 1962 में ब्रिटिश आगमन को रोकने के लिए एक एक्ट भी बनाया गया कि कोई भी दूसरे देशों के निवासी ब्रिटेन में आकर जो है वह नहीं रहेंगे। अब हम पढ़ेंगे ब्रिटिश इकोनॉमिक सिस्टम के बारे में। आर्थिक व्यवस्था। ब्रिटेन का इकोनॉमिक सिस्टम, किसी भी देश की राजनीतिक व्यवस्था को जो है वह समझने के लिए इकोनॉमिक सिस्टम को समझना बहुत ही जरूरी होता है। शासन की दृढ़ता आर्थिक परिस्थितियों पर निर्भर करती है। ब्रिटेन में गवर्नमेंट जो है वह औद्योगिक विकास के लिए, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए विभिन्न तरह के प्रयास कर रही है, विभिन्न तरह की जो है वह योजनाओं को अपनाया जो है वह जा रहा है। ब्रिटेन एक तरह से जो है वह उद्योग प्रधान देश है। ब्रिटेन की गणना विश्व के जो है वह समृद्ध देशों में होती है। ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था के सामने अनेक चुनौतियां हैं, लेकिन फिर भी जो है वह ब्रिटेन की आर्थिक व्यवस्था जो है वह क्या है, मजबूत है। ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था से रिलेटेड जो है वह कुछ विशेषताएं निम्न प्रकार हैं। सबसे पहले विशेषताओं में हम पढ़ेंगे उद्योग प्रधान देश।
ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था जो है वो टोटली जो है वो ब्रिटेन टोटली उद्योगों पर निर्भर है। विश्व के जिन देशों में सर्वप्रथम जो है वह औद्योगिकरण हुआ, इंडस्ट्रियलिज्म हुआ, उसमें सबसे पहले जो है वह ब्रिटेन का नाम भी प्रमुख है। अपनी भौगोलिक स्थिति, ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर के कारण ही विश्व के अधिकांश देशों के साथ आसानी से व्यापार जो है वह ब्रिटेन कर सकता है। 19वीं शताब्दी के जो है वो प्रारंभ तक ब्रिटेन की गणना जो है वो विश्व के सर्वाधिक शक्तिशाली देशों में होने लगी है। ब्रिटेन के लोग जो है वह एग्रीकल्चर को पसंद नहीं करते हैं, वह उद्योगों में ज़्यादा विश्वास रखते हैं और एग्रीकल्चर को जो है वह सम्मान की दृष्टि से जो है वह नहीं देखते हैं, जबकि अपना भारत क्या है, कृषि प्रधान देश है। ठीक है, नेक्स्ट इसकी विशेषता है पूंजीवाद का विकास, कैपिटलिज्म, डेवलपमेंट ऑफ कैपिटलिज्म। ब्रिटेन में औद्योगिकरण के विकास के साथ साथ ही पूंजीवादी व्यवस्था का जन्म हुआ। 19वीं सदी तक ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था मुक्त व्यापार और खुली प्रतियोगिता के सिद्धांतों पर आधारित थी। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था इसी सिद्धांत पर कार्य करती है कि किसी भी व्यक्ति को अपने आर्थिक क्षेत्र में जो है वह खुला छोड़ देना चाहिए। खुली प्रतियोगिता और मुक्त व्यापार वहाँ के जो है वह औद्योगिकरण नीति की जो है वह प्रमुख विशेषता है। पूंजीवादी व्यवस्था के समर्थकों की मान्यता है कि राज्य का कार्य केवल शांति और व्यवस्था को बनाए रखना है। राज्य को ऐसी परिस्थितियों का निर्माण करना चाहिए जिससे व्यक्ति का पूरी तरह से डेवलपमेंट हो सके और वही गवर्नमेंट जो है वो अच्छी मानी जाती है, वेल मानी जाती है, जो कम से कम शासन करती है, जबकि व्यक्तियों का जो है वो संपूर्ण विकास के लिए सारी सुविधाएं जो है वो प्रोवाइड करवाती है। ब्रिटेन में हस्तक्षेप की नीति को भी अपनाया गया है। निजी क्षेत्र में उद्योगों पर किसी तरह का नियंत्रण जो है वो नहीं लगाया जाता है। नेक्स्ट हम विशेषता पढ़ेंगे वेलफेयर स्टेट की धारणा, ब्रिटेन के अंदर लोक हितकारी राज्य की धारणा। जो राज्य व्यक्तियों के कल्याण के लिए प्रयत्नशील है, ब्रिटेन कल्याणकारी राज्य है। यह पूरी तरह से जो है वह उदारवादी परंपराओं पर आधारित है। इसमें व्यक्ति को सोच समझकर प्राथमिकता दी जाती है। व्यक्ति के कल्याण को समाज का आधार जो है वह माना जाता है। तो बच्चा ये बेसिक सी है सामाजिक और आर्थिक आधार ब्रिटेन के। अब आप लोगों के लिए असाइनमेंट है कि आपको जो है वो बाकी देशों के सामाजिक आर्थिक आधार करने हैं। बहुत ही इजी है, आप एक बार बुक से रीड करोगे तो आपको लर्न हो जाएगा। तो बच्चों सामाजिक आर्थिक आधार हर कंट्री के आप लोगों को करने हैं। थैंक यू।